पोस्ट और हम किसी दूसरे देश जाने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हवाई जहाज की टिकट, एयरपोर्ट और लंबी उड़ानें। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसे सॉवरेन नेशंस हैं जिनके पास अपना खुद का एक भी हवाई अड्डा नहीं है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये देश इतने छोटे हैं या इनकी भौगोलिक स्थिति, इनकी टोपोग्राफी कुछ ऐसी है कि वहां एयरपोर्ट बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो आज के इस ज्ञान से भरे इस नॉलेज पैक्ड वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे उन 5 अनोखे देशों के बारे में जहां कोई एयरपोर्ट नहीं है। यह सोचकर ही कितना अजीब लगता है कि आज 21वीं सदी में जहां दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है, वहां भी ऐसे देश मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें और आपको इन खूबसूरत जगहों पर जाना हो तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध नाम है वेटिकन सिटी का। यह दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु देश है जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश इटली की राजधानी रोम के अंदर ही बसा हुआ है। सोचिए, एक देश जो एक शहर के अंदर है। यह कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और पोप का निवास स्थान भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन म्यूजियम देखने के लिए यहाँ आते हैं। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता इतनी ज्यादा है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया के सबसे छोटे देश में एयरपोर्ट क्यों नहीं है? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। वेटिकन सिटी इतना छोटा है कि यहाँ एक रनवे बनाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। पूरा देश ही कुछ ऐतिहासिक इमारतों, बगीचों और चौराहों से मिलकर बना है। तो फिर अगर आपको पोप से मिलना है या सिस्टिन चैपल की अद्भुत कला को अपनी आंखों से देखना है तो आप वेटिकन सिटी कैसे पहुंचेंगे? इसका रास्ता इटली से होकर जाता है। आपको सबसे पहले रोम के लियोनार्डो दा विंची फिमसिनो एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जो दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक बार जब आप रोम पहुंच जाते हैं तो वहां से आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। रोम एयरपोर्ट से वेटिकन सिटी तक पहुंचना एक अनुभव की तरह है। आप एयरपोर्ट से सीधे एक एक्सप्रेस ट्रेन ले सकते हैं जो आपको रोम के मुख्य रेलवे स्टेशन टर्मिनी स्टेशन तक ले जाएगी। टर्मिनी स्टेशन से आप एक लोकल ट्रेन लेकर ओटावियानो सैन पिएत्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, या आप मेट्रो ले सकते हैं। यह ओटावियानो सैन पिएत्रो स्टेशन वेटिकन से बस कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर है। अगर आप थोड़ा आराम और सुविधा चाहते हैं तो आप एयरपोर्ट से सीधे टैक्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। तो भले ही वेटिकन सिटी का अपना एयरपोर्ट न हो, लेकिन दुनिया की इस आध्यात्मिक राजधानी तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारी लिस्ट में दूसरा देश है मोनाको, जो अपनी शान और शौकत कैसीनो और फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए मशहूर है। वेटिकन सिटी के बाद यह दूसरा सबसे छोटा देश है जो फ्रांस और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ है। यह देश ग्लैमर और लग्जरी का प्रतीक है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और विशाल याच देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। मोनाको का क्षेत्रफल सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यह एक पतली सी पट्टी पर पहाड़ी और समुद्र के बीच बसा हुआ है, इसलिए पारंपरिक हवाई अड्डे के लिए रनवे बनाने की जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जमीन बहुत कीमती है और उसे ऊंची रिहायशी इमारतों या कमर्शियल स्पेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मोनाको ने कभी अपना एयरपोर्ट बनाने पर गंभीरता से विचार नहीं किया। तो फिर अरबपति, सेलिब्रिटीज और पर्यटक यहाँ कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब पड़ोसी फ्रांस में छिपा है। मोनाको का सबसे नजदीकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है नीस कोट डीअज़ूर एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट मोनाको से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और दुनिया के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। नीस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मोनाको तक का सफर अपने आप में शानदार हो सकता है। यहां से मोनाको पहुंचने का सबसे ग्लैमरस और तेज तरीका है हेलीकॉप्टर। नीस एयरपोर्ट से नियमित हेलीकॉप्टर सेवाएं चलती हैं जो आपको सिर्फ 7 मिनट में फोंटविले हेलीपोर्ट पर उतार देती हैं। अगर आपका बजट हेलीकॉप्टर की इजाजत नहीं देता तो चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास ट्रेन जैसे शानदार विकल्प भी हैं और बस विकल्प भी मौजूद हैं। नीस एयरपोर्ट से बस या टैक्सी लेकर नीसविल रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और वहां से मोनाको मोंटे कार्लो स्टेशन के लिए सुंदर ट्रेन यात्रा करें। यह ट्रेन यात्रा लगभग 20 से 25 मिनट की होती है और समुद्र के किनारे के खूबसूरत नजारों से भरपूर होती है। इसके अलावा नीस एयरपोर्ट से सीधे मोनाको के लिए लग्जरी बसें भी चलती हैं।
लगभग 45 मिनट तो चाहे आप हेलीकॉप्टर से उड़कर जाएं या ट्रेन से सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए, मोनाको पहुंचना हमेशा एक यादगार अनुभव होता है। दोस्तों, अब हम यूरोप के एक ऐसे देश की बात करेंगे। शांति, खूबसूरत पहाड़ी नजारों, पुराने किलों के लिए जाना जाता है। यह देश लिechtenstein है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, आल्प्स की पहाड़ियों में बसा छोटा डबल लैंडलॉक्ड देश। इसका मतलब है यह समुद्र से दूर है। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। इसका क्षेत्र लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है। यह देश पूरी तरह पहाड़ी है। यहाँ ऊंची ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां हैं। इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर रनवे बनाना चुनौतीपूर्ण है। साथ ही छोटी आबादी और मजबूत पड़ोसी संबंधों की वजह से एयरपोर्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? लिechtenstein का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, पर यह पड़ोसी देशों के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ज्यूरिख एयरपोर्ट, यह वादुज से लगभग 51 किलोमीटर दूर है और दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। ज्यूरिख पर उतरने के बाद सबसे अच्छा तरीका है ट्रेन लेना। आप ट्रेन लेकर सरगांस जा सकते हैं या बुक्स रेलवे स्टेशन तक। ये दोनों स्टेशन लिechtenstein की सीमा के पास हैं। रास्ते में स्विट्जरलैंड के ग्रामीण इलाके दिखेंगे और खूबसूरत झीलों के नजारे मिलेंगे। यह यात्रा लगभग 1 घंटे की होती है। स्टेशन पहुंचने के बाद आपको चमकीली हरी पोस्ट बस लेनी होगी। यह बस कुछ ही मिनटों में वादुज या अन्य शहरों तक पहुंचा देगी। बस में आप आल्प्स के पास से गुजरेंगे। इसके अलावा आप ज्यूरिख एयरपोर्ट से टैक्सी ले सकते हैं या रेंटल कार लेकर खुद ड्राइव करें, जिससे आपको अपनी गति से यात्रा करने की आजादी मिलती है। तो पहाड़ों के बीच बसे इस छिपे हुए रत्न तक पहुंचाना भी एक रोमांचक यात्रा का हिस्सा है। हमारी यात्रा अब फिर से इटली की ओर मुड़ती है, जहां एक और छोटा पहाड़ी देश बसा हुआ है। इस देश का नाम है सैन मैरिनो। यह पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है और यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित गणराज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 308 ईस्वी में हुई थी। यह देश अपने मध्ययुगीन शहर के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने 3 टावरों के लिए मशहूर है। यह खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सड़कें संकरी और पत्थर की बनी हुई हैं, जो आपको इतिहास के गलियारों में ले जाती हैं। सैन मैरिनो का क्षेत्रफल सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर है। यह भी लिechtenstein की तरह एक पहाड़ी देश है। देश का अधिकांश हिस्सा माउंट टिटानो पर या उसके आसपास है। इस तरह की खड़ी और चट्टानी भूमि पर एयरपोर्ट बनाना लगभग असंभव है। इसके अलावा यह इटली से इतनी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि अलग एयरपोर्ट का कोई तार्किक मतलब नहीं बनता। तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? सबसे नजदीकी एयरपोर्ट रिमिनी का फेडरिको फेलिनी RMI है। यह सैन मैरिनो से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। यह छोटा एयरपोर्ट है और बस कुछ यूरोपीय शहरों से ही उड़ानें आती हैं, खासकर गर्मियों में। बड़ा विकल्प बोलोनिया गुग्लिल्मो मार्कोनी एयरपोर्ट BLQ है। यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हब है और लगभग 130 किलोमीटर दूर है। बोलोनिया पर उतरकर आप ट्रेन से रिमिनी पहुंच सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे। यह ट्रेन यात्रा इटली के ग्रामीण दृश्यों से गुजरती है। रिमिनी पहुंचने पर वहां से नियमित बसें सैन मैरिनो जाती हैं। बस लगभग 45 मिनट में माउंट टिटानो के ऐतिहासिक केंद्र तक ले जाएगी। बस धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ती है और शानदार ग्रामीण दृश्य दिखाती है। आप रिमनी से टैक्सी भी ले सकते हैं, जो सीधे आपके होटल तक छोड़ देगी। इटली के घनिष्ठ संबंध इसे बाकी दुनिया से जुड़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट का 5वां और आखिरी देश है एंडोरा। यह स्पेन और फ्रांस के बीच पायरेनीज पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा देश है। एंडोरा अपने स्की रिसॉर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, खूबसूरत पहाड़ी परिदृश्यों के लिए भी और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए। हर साल लाखों पर्यटक यहां स्कीइंग करने आते हैं और सस्ती खरीदारी करने के लिए भी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक स्वर्ग है। एंडोरा का क्षेत्रफल लगभग 468 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यह पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की घाटियां बहुत संकरी और गहरी हैं और चारों ओर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इस वजह से समतल जगह ढूंढना जहां लंबा रनवे बनाया जा सके मुश्किल है। हालांकि एंडोरा ने अपनी सीमा के पास स्पेन में छोटे हवाई अड्डे एंडोरा ला सिउडोरजेल में निवेश किया है, लेकिन वह एयरपोर्ट बड़े अंतरराष्ट्रीय विमानों को संभालने में सक्षम नहीं है। तो अगर आपको पायरेनीज की बर्फीली चोटियों पर स्कीइंग या ड्यूटी फ्री शॉपिंग करनी है, तो आप एंडोरा कैसे पहुंचेंगे? एंडोरा तक पहुंचने के लिए आपको स्पेन या फ्रांस के हवाई अड्डों का उपयोग करना होगा। सबसे लोकप्रिय हवाई अड्डा बार्सिलोना एल प्रात और फ्रांस का टूलूज ब्लैग्नैक एयरपोर्ट। ये दोनों बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं
और अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। बार्सिलोना एयरपोर्ट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और टूलूज एयरपोर्ट से लगभग 180 किलोमीटर। इन दोनों हवाई अड्डों से एंडोरा के लिए नियमित और सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ये लग्जरी बसें आरामदायक होती हैं और 3-4 घंटे में एंडोरा ला वेला पहुंचा देती है। ये बस यात्रा आपको पायरेनीज पहाड़ों के लुभावने नजारों से रूबरू कराती है। जैसे जैसे बस पहाड़ों में ऊपर चढ़ती है, दृश्य और भी नाटकीय हो जाते हैं। आप घुमावदार सड़कों से गुजरते हैं, आप गहरी घाटियों से होकर गुजरते हैं और छोटे छोटे पहाड़ी गांवों से होते हुए। आप चाहें तो इन हवाई अड्डों से कार भी किराए पर ले सकते हैं। इससे आपको अपनी गति से यात्रा करने और रास्ते में रुककर नजारों का आनंद लेने की स्वतंत्रता मिलती है। तो भले ही एंडोरा तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, यह यात्रा उस समय के लायक है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा उन 5 अद्भुत और अनोखे देशों की जहां अपना खुद का कोई हवाई अड्डा नहीं है। वेटिकन सिटी के आध्यात्मिक माहौल से मोनाको की चकाचौंध तक, लिक्टेनस्टाइन, सैन मैरिनो, एंडोरा के पहाड़ी स्वर्ग तक, हर देश की अपनी एक अलग कहानी और आकर्षण है। हमने देखा कि कैसे ये देश एयरपोर्ट न होने के बावजूद भी अपने पड़ोसी देशों के शानदार ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की मदद से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि कनेक्टिविटी के लिए हमेशा एक ही रास्ता नहीं होता और कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने का सफर भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना कि मंजिल खुद। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको मौका मिले तो इन 5 देशों में से आप सबसे पहले किस देश की यात्रा करना चाहेंगे? वेटिकन सिटी जाकर इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबना चाहेंगे? मोनाको में लग्जरी का अनुभव करना चाहेंगे? एंडोरा के पहाड़ों में स्कीइंग का मजा लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके जवाब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।